अरे रमेश बेटा, आज तुम स्कूल क्यों नहीं गया? क्या स्कूल छुट्टी है? अरे पापा जी, आप भी भूल जाते हो। अरे क्या भूल जाता हूँ बोल रहा है। तुम स्कूल आखिर क्यों नहीं गया बताओ? अरे पापा, आपको मालूम नहीं आज संडे है। अरे बेटा, मैं तो सही में भूल गया था कि आज संडे है। माफ करना बेटा। तभी रमेश का माँ वहाँ आती है। अरे रमेश, क्या चल रहा है बाप और बेटे में? अरे कुछ नहीं। नहीं माँ नहीं, आज पापा भूल गए थे कि आज संडे है। हा 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 हा। इनको काम बाहे कुछ दिखाई पड़ता है? माँ, मैं अभी जाता हूँ बाहर खेलने के लिए। ठीक है, जाओ, लेकिन रोड पे मत खेलना। और इतना कहकर रमेश बाहर चला जाता है खेलने के लिए। अरे हाँ, आज शाम को चलते हैं हम लोग बाहर खाना खाने के लिए। आज तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे ठीक है, चलो। तुम्हारी मर्जी। तुम बोलो और मैं ना जाऊं, हो ही नहीं सकता। शाम होने पर भोला अपने पत्नी और बच्चों के साथ होटल खाना खाने जा रहा था। और तभी अचानक सड़कों पर एक्सीडेंट हो जाता है और भोला की आंखों के सामने उसका बीबी और बच्चा दम तोड़ देता है। और इस सदमे से भोला पागलों की तरह भटकने लगता है इधर उधर। हे भगवान, अब मैं अकेला रहकर क्या कर, मैं किसके लिए जीऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ। आखिर आपने मेरे दिल की धड़कन, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरे फूल जैसे बच्चे को आपने मुझसे छीन लिया। आखिर क्यों भगवान, क्यों? अगर अगर छीनना ही था तो दिया ही क्यों आपने मुझे? आपने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया प्रभु, क्यों? बताइए भगवान, बताइए। इतना कहकर वो जाने लगता है। रुक जाओ। तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? कौन कौन है आप? आप मेरे सामने आइए। आज बहुत दिनों के बाद इस रास्ते से मनुष्य जा रहा है, वो भी बिना डर का। आखिर कहना क्या चाहते हैं आप? और मेरे कहने का मतलब है कि इस रास्ते से रात को कोई भी इंसान नहीं जाता है। अगर कोई जाता है तो मेरा ही शिकार बनता है। मैं अरे मैं तो मरना ही चाहता हूँ। क्या करूंगा जीकर, किसके लिए जीऊं मैं? आओ और मुझे मार दो। रुक क्यों गए? और तभी भूत मन ही मन सोचता है कि ये आखिर मरना क्यों चाहता है। देखो, तुम सच सच बताओ मुझे, आखिर तुम मरना क्यों चाहते हो? आज तक मैंने जितने भी इंसान को देखा है वो सब जीना चाहता है, अधिक से अधिक ज्यादा जीना चाहता है। पर एक तुम इंसान हो जो मरना चाहते हो, आखिर क्यों? और भोला भूत को उसका साथ बीती हुई सारी कहानी सुनाता है। मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो। क्या क्या आप सचमुच मेरे बेटा रमेश को जीवित कर सकते हैं? हाँ, मैं रमेश को जीवित कर सकता हूँ, पर मेरा एक शर्त है। तुम्हें वचन देना होगा मुझे। आप जो कुछ भी बोलिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मेरे बेटा रमेश को जीवित कर दीजिए, जीवित कर दीजिए। मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन हाँ, तुम ये बात किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हारे बेटे को जीवित किया हूँ। समझ गए ना तुम?
मैं इस बात को किसी को कानो कान खबर नहीं होने दूंगा। बस सिर्फ आप मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। अरे ठीक है ठीक है, तुम अभी जाओ और याद रखना रात की 12 बजे तुम मेरे पास आना और मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा जीवित वापिस करूंगा। वहां से भोला चला जाता है। तभी कलुआ प्रगट हो, कलुआ प्रगट हो। किस लिए मुझे याद किए हैं? हुक्म कीजिए। मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ कि तुम्हें गांव में जाना है और गांव में क्या काम है वो तुम्हें बखूबी मालूम है कलुआ, समझ गए? आप हुक्म कीजिए, मुझे क्या करना होगा? आगे का काम मैं खुद देख लूंगा। देखो कलुआ, यहाँ कुछ ही देर में भोला आने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम भोला का बच्चा का रूप पकड़कर भोला के साथ उसके घर जाओ। और हाँ, जब तक मेरा बदला पूरा न हो जाए उस गांव वालों से, तब तक तुम भोला के साथ उसी गांव में रहना। और हाँ, उस गांव में रहकर तुम्हें क्या करना है वो तुम्हें मालूम है। आप सही सोचे हैं, गांव वालों से बदला लेने के लिए। और आप आगे देखते जाइए, मैं भोला के आड़ में इस गांव में कैसा तांडव मचाता हूँ। रुको, चुप रहो, अभी भोला आ रहा है, तुम अपना रूप बदल दो। और तभी भोला आता है और भूत को बच्चा समझकर अपना घर ले आता है। कुछ दिन बाद और एक दिन खाना बना रहा था, तभी पापा, मैं खेलने जाता हूँ बाहर गार्डन में। अरे ठीक है बेटा, तुम सड़कों पर मत जाना, अपना ही कंपाउंड के अंदर खेलना। भोला की मना करने के बाद भी बच्चा चला जाता है खेलने के लिए बाहर। बाबा किसी काम से गांव की तरफ आ रहा था, तभी बाबा का नजर बच्चा पर पड़ता है, यानी कि कलुआ भूतों पर पड़ता है। अरे बालक, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? बाबा, मैं भोला का बेटा रमेश हूँ। और तभी बाबा आंख बंद करके ध्यान लगाता है कि तभी अचानक अपने आगे भूत को पाता है। मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम किस मकसद से इस गांव में आए हो। अरे तुम जो भी हो, तुम अपना असली रूप में आओ। और तभी वो बच्चा से कलुआ भूत बन जाता है। तुम इस गांव में जो भी मकसद से आए हो, मैं तुम्हें वो मकसद पूरा नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम मेरे रहते हुए इस गांव का एक भी आदमी का बाल बाका नहीं कर सकते। तुम जहां से आए हो वहीं चले जाओ, नहीं तो तुमको मालूम नहीं शायद कि मैं तुम्हें क्या कर सकता हूँ। मैं कितना शक्तिशाली हूँ, शायद तुम्हें ये मालूम नहीं। अरे बाबा, तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकते हो। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी की अभी खा सकता हूँ।
अगर तुम अपना सलामती चाहते हो तो यहाँ से चुपचाप चले जाओ। और हाँ, ये बातें तुम किसी गांव वालों को मत बताना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन तुम इन निहत्थे गांव वालों का जान क्यों लेना चाहते हो? इस सीधे साधे गांव वालों ने तुम्हारा आखिर क्या बिगाड़ा है? ये मुझे मालूम नहीं कि मैं इसे क्यों मार रहा हूँ। इसके बारे में तो मेरा भूत राज ही जानता है। तो फिर तुम यहाँ क्या करने आए हो? ये मेरा भूत राज का हुक्म है कि मैं इस गांव को शमशान में बदल दूं। पर क्यों बदल दूं ये मुझे मालूम नहीं। मैं तो सिर्फ अपना भूत राज का आदेश का पालन करता हूँ। बस करो, मैं तुम्हारी ये सरा हुआ कहानी सुनना नहीं चाहता हूँ। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ओम स्वाहा। इन गांव वालों का नसीब बहुत अच्छा था कि मैं समय रहते यहाँ आ गया, नहीं तो इन भूतों ने कितने निहत्थे गांव वालों को मौत की घाट उतार देता। खैर ठीक है, मैं इन भूतों को अपना बस में कर लिया हूँ। अब ये सारी बातें गांव वालों को जाकर बता देता हूँ और इन भूतों को ले जाकर प्रेत आत्मा से मुक्त कर देता हूँ।